एक नेक्स्ट पॉइंट जो थोड़ा सा मैं इसके साथ ऐड करना चाहता हूँ वो ये है, जैसे कि आजकल एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग की। हम लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं और वो उतनी ही नेगेटिविटी हमारे को देती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एफर्ट्स ना करें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप चीज़ों के लिए ट्राई ना करें, पर कभी कभी अगर आप सरेंडर कर दें ना तो चीज़ें ज़्यादा इजी हो जाती हैं। लाइफ में किसी किसी सिचुएशंस में आपको सरेंडर करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप सरेंडर नहीं करेंगे आपकी अपनी कैपेबिलिटी कम हो जाएगी। सरेंडर करने से कम आप उस कैपेबिलिटी का लेवल तो मेंटेन कर सकते हैं जितनी आपकी कैपेबिलिटी एक्चुअल में है। तो ओवर थिंकिंग के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आजकल के बच्चे या बड़े जो भी हैं, पेरेंट्स भी, ओवर थिंकिंग को ज़रा अवॉइड करें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो चलो हमने बात की आपके एक्सपीरियंस की। अब हम बात करते हैं कि हर एक का कोई ना कोई खूबी होती है। कोई ना कोई बच्चा किसी चीज़ में आगे होता है। अब वो चाहे नर्चर की वजह से या नेचर की वजह से, वो तो अलग बात है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि किसी में खूबियाँ कम हैं, किसी में खूबियाँ ज़्यादा हैं। हो सकता है कोई लायक होता है, कोई ज़्यादा लायक नहीं होता है। तो अब ख्वाहिशें या सपने तो हर एक के बड़े होते हैं। अब मुझे पता है कि मैं यहाँ तक नहीं पहुँच सकता, एक लेवल तक नहीं पहुँच सकता, लेकिन उस लेवल तक ना पहुँच के भी मुझे खुशी नहीं होती। तो मैं हमेशा नाखुश रहूँगा कि यार मैं उधर तक ऊपर नहीं पहुँच पाया, उस लेवल तक नहीं पहुँच पाया, उस लेवल तक अचीव नहीं कर पाया। मैं अभी आपसे जो ओवर थिंकिंग की बात कर रहा था उससे कोरिलेटेड बात आपने कर दी। बेसिकली क्या है, मैं तो पहली चीज़ ये मानता हूँ कि भगवान कोई ऐसी आत्मा या ऐसा जीव या ऐसा इंसान पैदा ही नहीं करता जिसके अंदर खूबियाँ ना हो। प्रॉब्लम क्या होता है, वो ढकी रह जाती है। अब रात को आप घर देर से आए, आपकी मम्मी ने आपके लिए 3 डिशेस बनाई हुई हैं और ढक के रखी हुई हैं। उसमें जो सबसे ज़्यादा एक डिश ऐसी है जो आपको बहुत पसंद है, चाहे वो राजमा है या कोई और है या जो भी आप चीज़ खाते हैं। अब आप डाइनिंग टेबल पे बैठे, आगे के 2 डोने आपने लिए, उसमें से सामान लिया, खाना खाया, पानी पिया, चले गए। तो पीछे के 2 डोने हैं वो ऐसे ही पड़े रह गए। जो डूंगे कह लो, डोने कह लो, जो भी आप वर्ड यूज़ करना चाहते हो, आपने उन्हें खोल के भी नहीं देखा। और उन 2 में वो सब्जियां थी जो आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं और बहुत ज़्यादा पसंद हैं। लाइफ में ऐसा होता है, आदमी आता है डाइनिंग टेबल पे बैठता है, आगे की 2, कई बार आपकी बैक साइड पे ऐसा तो देखो कभी होता ही नहीं कि कोई खूबी ना हो। इसमें सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स। पहली चीज़, आपको अपनी खूबी आइडेंटिफाई करनी पड़ती है, ठीक है। काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है, जो सुनने में बड़ा आसान लगता है। पहले आपको अपनी और वो आप खुद ही कर सकते हो, कोई सेकंड पर्सन बहुत कम है जो करेगा। 80% आप कर सकते हो, 20% वाला बाहर का आपकी खूबी को देख के कर सकता है, जिसके पास वो नज़र हो, पैनी नज़र हो। उसके बाद सेकंड पॉइंट होता है, आप उस खूबी को तराशते कैसे हो। आप उस खूबी को तराशते कैसे हो, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप अपनी, पहली बात, और मोस्ट ऑफ द लोगों को मैंने देखा वो अपनी खूबी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। भरत भाई, हाँ जी आप क्या कर रहे हो? जी मैं ये वाला कोर्स कर रहा हूँ। अच्छा बेटा क्यों कर रहे हो? वो मेरा दोस्त है ना सतीश, वो भी कर रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ। व्हाट इज दिस? आज 90% बच्चों का मैं काउंसलिंग करता हूँ, यही जवाब होता है, वो कर रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ, मेरा फ्रेंड है वो बचपन से मेरे साथ है इसलिए मैं कर रहा हूँ। आप अपनी जो भी आपकी खूबियाँ हैं, जो भी आपकी पॉजिटिव चीज़ें, आप एक बार पेपर और पेन लेके यूज़ तो करो, मत दिखाओ किसी को, पर उस पर चार्ट डाउन तो करो। जब आप उसको चार्ट डाउन करोगे, लिखोगे, तब आपकी समझ में आएगी। और ये पहली बार में नहीं होगा, कम से कम 10 बार, 20 बार, 50 बार आप करोगे, तब जाके उसको आप उतना ही रिफाइन कर पाओगे और उतनी जल्दी कर पाओगे। अगर यही काम आप टीन एज ख़त्म होते ही करना शुरू कर दो तो ज़्यादा बेटर है, रादर देन आपको 30-31 साल में पता चले यार ये टैलेंट मेरे में है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको 50-60 साल की उम्र में याद आया यार मेरे को तो गाना भी आता है।
मेरे अंदर ये टैलेंट है, सारी ज़िंदगी तो मैं ये काम करता रहा, अब रिटायरमेंट के बाद मैं गाना गाऊंगा। आप अपने टैलेंट को आइडेंटिफाई करो, वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है। और उसको आइडेंटिफाई करने के बाद आप उसके लिए क्या करते हो, उसको तराशते कैसे हो। क्योंकि एक हीरा होता है, हीरे की वैल्यू, हीरा बेसिकली पत्थर है, उसकी कटिंग की सारी वैल्यू है। आप हीरे को तराशते कैसे हो? ये कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये हमारे समाज में है नहीं। हालांकि अब जो नया एजुकेशन का सिस्टम आ रहा है, जहाँ पे ये काउंसलिंग करते हैं और वो बताते हैं, अब ये चीज़ें आनी शुरू हो गई हैं और प्रोफेशनल लेवल पे हो गई हैं, क्योंकि लोगों ने इस तरफ ध्यान दिया है। कई पेरेंट्स समझदार हैं, स्पेशली जो इंटरनेशनल स्कूल्स हैं उसके अंदर इनवाइट किया जाता है, हम जैसे लोगों को बताया जाता है भी इस बच्चे का क्या टैलेंट है, इसको कौन सी फील्ड में जाना चाहिए। आप खाली उसके साइंस में मार्क्स ज़्यादा हैं, क्योंकि टैलेंट का बहुत ज़्यादा लेना देना हॉबी से भी होता है। कोई काम अगर बिना इंटरेस्ट के करते हैं तो आप उस काम में बोर हो जाते हैं, चाहे वो काम कितना भी अच्छा क्यों ना हो। लेकिन अगर आप कोई काम पसंद करते हैं, ठीक है, तो आप उसको एंजॉय करेंगे, तो आप उस काम के अंदर आपको थकान नहीं महसूस होगी। और अगर वो काम आपको पसंद है तो आपकी वन ऑफ द हॉबीज़ में भी आ जाता है। प्रॉब्लम क्या है, लोग ना आजकल मटेरियलिज्म पे बहुत कंसंट्रेट करते हैं, हैप्पीनेस पे बहुत कम करते हैं। लोगों ने हैप्पीनेस की तरफ कंसंट्रेशन बिल्कुल ही ख़त्म कर दी है। उसका रीज़न ये है कि आज हम उसी इंसान को ज़्यादा वैल्यू देते हैं जो मटेरियलिस्टिक, इसके पास ये BMW है, इसके पास ये है। हमारा जो दृष्टिकोण है ना समाज का, वो अलग है। पहले ज़माने में हम लोग किसी इंसान को, बड़े लोगों के पैर इसलिए छूते थे, उनको वैल्यू दें क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है। आज एक फॉर्मेलिटी रह गई है ये। आज दिल से हम उसी की इज्जत करते हैं जो कामयाब है, और कामयाबी का सिर्फ एक स्टैंडर्ड है, मटेरियलिज्म, दैट्स ऑल। व्हाट ही हैज़, व्हाट ही पोजेस, ये हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक और मैं सवाल पूछना चाहूँगा अब इसमें रिलेटेड, इसी से रिलेटेड, कि अब जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है, आप समझ लीजिए कि बच्चा पैदा होता है, माँ बाप की जिम्मेदारी स्कूल में डालते हैं ना, अब आगे पढ़ना बच्चे की जिम्मेदारी। लेकिन पढ़ाई हमारी जो अभी डिज़ाइन है फिलहाल का हिंदुस्तान में खासकर, बच्चा LKG में एडमिशन लेता है, 12th तक उसका दिमाग जो है एक बक्से में बंद करके रख दिया जाता है, और 12th में वो कह देते हैं चलो बक्सा खोल दो। ये पॉसिबल कैसे है? देखो, मैं आपकी बात से इस बात में बिल्कुल सहमत हूँ कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ फ्लॉज हैं, ठीक है, और वो फ्लॉज ऊपर के लोग ही लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लगे हुए हैं, लगे हुए हैं उस चीज़ को। लेकिन पर एक इंडिविजुअल लेवल, अभी ऊपर वाले लेवल तक तो हम नहीं कर सकते कुछ, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे, लाइक एज अ पेरेंट, एज अ स्टूडेंट। एक मिनट, आप डाइनिंग टेबल पे बैठे, ठीक है, आप खाना खाने गए, ठीक है, 2 सब्जी बनी है, एक सब्जी आपको पसंद है, एक सब्जी आपको पसंद नहीं है, तो आप क्या करोगे? नहीं पसंद वाली, तो नई वाली नहीं खाओगे, करेक्ट। सो यू हैव मेड योर चॉइस, सो हियर ऑल्सो यू हैव टू मेक योर चॉइस। अब मेरी बात समझे, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि LKG से लेकर 12th तक एक बॉक्स में बंद कर दिया जाता है, पर आपको लगता नहीं है कि उस बॉक्स के अंदर बहुत कुछ अंदर इन्फिल्ट्रेट होता रहता है? मैं कहूँगा मेरा मतलब जो बॉक्स था 12th के बाद ही खोला। नहीं, मे बी आप एक बहुत ओबीडियंट बच्चे रहे हैं, लेकिन आज के बच्चों को आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपको मालूम है, हम एक बायोलॉजी के स्टूडेंट थे, हमें 10th में जाके तो समझ में आई थी कि फिजिकल रिलेशन क्या होता है। हम तो ये सोचते थे किस होने से प्रेग्नेंट हो जाती है लड़की। यू गॉट माई पॉइंट, ठीक है। लेकिन आज छोटे से छोटा बच्चा जानता है। आज आपको किसी लड़की को पीरियड से डरती नहीं है, क्योंकि बाय द टाइम उसका वो टाइम आता, हमारा समाज उसको इतना कुछ बता देता है, पैड्स बिक रहे हैं, ये बिक रहे हैं, वो माँ से पूछती है, फ्रेंड से बात करती है, तो अब वो डब्बे में बंद वाली बात नहीं रही उतनी। मेरी बात समझ गए?
नहीं मतलब मैं प्रोफेशंस वाइज बात हाँ, मैं प्रोफेशन की ही बात पे, देखो बात प्रोफेशन की हो या बात उसकी हो, जब आपके पास एक्सपोजर है तो एक्सपोजर कभी किसी एक फील्ड में नहीं आएगा, एक्सपोजर ओवरऑल आता है। ये नहीं कि आपको एक्सपोजर इस फील्ड में आएगा और इस फील्ड में नहीं आएगा, एक्सपोजर जब भी आएगा ओवरऑल फील्ड्स में आएगा, सारी फील्ड्स में आता है। मेरी बात समझ गए आप? तो उसको ओवरऑल फील्ड में आता है। हाँ, मेरे आपकी बात यही है कि इट इज़ अ वेरी गुड सजेशन कि जो हमारी एजुकेशन के अंदर हमारे को डिफरेंट लेवल्स पे 8th पे 10th पे 12th पे कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, चाहे वो काउंसलिंग से रिलेटेड हो। बल्कि मैं तो कहता हूँ एक सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है ना, ऑफ द बीट, आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत मॉरल साइंस की है, सोशल साइंस की जगह। लोगों के मॉरल्स ख़त्म हो गए हैं। मैं तो कहता हूँ एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करो, मॉरल साइंस, सोशल साइंस की जगह मॉरल साइंस, वो ज़्यादा जरूरी है। आया था मॉरल साइंस, आया था 2 साल चला था। अच्छा, 6th में आया था, वो फिर बंद कर दिया। नहीं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको कैसे बिहेव करना है, आपको क्या करना है, ये भी बच्चे को बताना चाहिए ना। और रही बात, अगर हम कुछ ऐसा एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करें कि जिससे हम बच्चे की अटेंशन ज़्यादा कहाँ है या बच्चे की किस फील्ड में स्पेशलाइजेशन है, इस चीज़ को ऑब्जर्व करें। आज तो देखो, इसको साइंस मिलेगी इतने परसेंटेज तक, इसको कॉमर्स मिलेगी इतने परसेंटेज तक। हम उनकी चाहतों को, लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स को नहीं देख रहे हैं, हम उनकी रिजल्ट या सक्सेस के बेस पे उनको आगे भेज रहे हैं। क्या पता कोई लड़का बेचारे के मार्क्स कम आते हो लेकिन वो बहुत अच्छा डॉक्टर बन के गाँव में सेवा करना चाहता हो, लेकिन उसको डॉक्टरी नहीं मिल सकती क्योंकि मार्क्स कम है। बेसिकली क्या है, ये तो एक एजुकेशन सिस्टम के अंदर जब प्रैक्टिकल चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया जाएगा कि इसको ये चाहिए, इसको ये चाहिए, इसकी लाइकिंग इधर है, उसकी 2-3 फील्ड्स बनाई जाएं, इसकी 2-3 फील्ड्स बनाई जाएं। क्योंकि बच्चा तो देखो अपने लेवल पे मेरे हिसाब से उतना एक्यूरेट नहीं कर पाएगा जितना एक्यूरेट उसको इसके अंदर अगर हेल्प की जाए तो कर पाएगा। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए, मैं वीडियो को एंड करने से पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप देख सकते होंगे हमारे डॉक्टर साहब के हाथ, डॉक्टर साहब हाथ दिखाइए, दोनों तो पीछे से। हाँ, ये इतनी सारी अंगूठियाँ क्यों? अरे वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, एक्चुअली क्या है कि मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि कोई भी बाहर की चीज़ आपको सपोर्ट कर सकती है, इट कैन नॉट मेक एनीथिंग हैपन। यू गॉट माई पॉइंट? क्योंकि हम इस चीज़ को मानते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो 5 एलिमेंट्स की बनी है, वाटर, फायर, अर्थ, ईथर, स्पेस। जैसे अब ये फायर एलिमेंट के लिए मोंगा होता है, मंगल के लिए है, ठीक है ना, ये बृहस्पति के लिए, ये एजुकेशन के लिए भी है, और अर्थ एलिमेंट को भी वो करता है। तो बेसिकली इन चीज़ों की, इन एलिमेंट्स को थोड़ा सा बढ़ाने से, एक जैसे आदमी का गुस्सा कम हो जाता है किसी पर्टिकुलर, अगर हम चंद्रमा का एलिमेंट बढ़ा दें या वाटर का कंटेंट बढ़ा दें, समझ गए ना। तो डिफरेंट ग्रहों का लेना देना डिफरेंट चीज़ों के साथ है, और ये जो स्टोन्स हैं उससे रिलेटेड हैं। तो हम इसीलिए इन चीज़ों का यूज़ करते हैं जिससे कि आदमी के एटीट्यूड का, और ख़ासकर मैंने एक चीज़ देखी है कि जहाँ पे हम ये प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि देयर इज़ अ काइंड ऑफ अ सुसाइडल टेंडेंसी, उसमें ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। डिप्रेशंस में ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। ये वहाँ पे हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो बेसिकली आप समझिए कि उन 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करने के लिए होता है ये। चलिए, होपफुली वीडियो देख के आपको अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, आपके कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन में ना बताना चाहिए, पर्सनल बता सकते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का या डॉक्टर साहब का फ़ोन नंबर भी दे दूंगा, आप उन्हें उधर भी मैसेज कर सकते हैं, कंसल्टेंसी के लिए बात भी कर सकते हैं। लेकिन टाइमिंग ध्यान रखिएगा, 10 बजे, सुबह 10 बजे के बाद, और रात के 9 बजे से पहले कर दीजिए। चलिए, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। ओके, थैंक यू।